तो हेलो गाइज, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन वीडियो और वी आर गोइंग टू डू द ट्रांजिशन टुडे। और मैं एक एक ट्रांजिशन करके तुम्हें बताऊंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कि टाइल्स कैसे हटाते हैं, ट्रांजिशन को और ज्यादा स्मूदन आउट कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ट्रांजिशन दैट वी आर गोइंग टू डू इज स्केल आउट। तो हमने लास्ट वीडियो में जो किया था वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक बार रिव्यू करता हूँ। इस लेयर को जो स्केल डाउन हो रही है इसको हम और स्केल डाउन करेंगे और उस मोशन को अगली लेयर पे कंटिन्यू करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड आई विल लाइक टू टेल यू समथिंग। मैं इसमें सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन सी चीज क्या है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दोस टॉपिक्स इन द प्रीवियस वीडियोस। यू कैन सी यहाँ पर ये लेयर स्केल अप होती है और ये स्केल डाउन हो रही है। तो मैंने बेसिकली इस लेयर के ऊपर अगर मैं यू प्रेस करूँ तो आई कैन सी स्केल जो प्रॉपर्टी है उसको मैंने एनिमेट किया हुआ है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से, यानी स्टार्टिंग में ज्यादा है एंड में वो कम हो रहा है। तो इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं ऑटोनल्स जो हमारी स्क्रिप्ट है उस पर डिफॉल्ट 1 नल एंड ऐड, तो एक नल लेयर ऐड हो जाएगी। इस नल लेयर को सिलेक्ट करूंगा मैं, इस पर प्रेस करूंगा एस, इसको स्टार्ट में ले जाऊंगा, देन यहाँ पर स्टॉप वॉच को प्रेस करके की फ्रेम क्रिएट करूंगा। एंड में मेरा जो प्ले हेड है इसको एंड में ले जाता हूँ और इसकी वैल्यू मैं अराउंड 40 कर देता हूँ। ठीक है, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम, प्रेस F9 एंड जो ये लास्ट वाला की फ्रेम है इसको बिल्कुल एंड में ले जाना है मुझे। आई विल सिलेक्ट द स्केल, ओपन द ग्राफ एडिटर, थोड़ा जूम करता हूँ मैं यहाँ से और सिलेक्ट करूंगा इस हैंडल को और ऐसे मूव कर दूंगा। बेसिकली आई एम सेइंग कि स्टार्ट में कम कम मोशन रखना, एंड में आते हुए बिल्कुल उसको फास्ट कर देना। ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है इसको कवर करने के हमारे पास वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट फॉर नाउ मैं सिर्फ इसमें एक मोशन टाइल इफेक्ट ऐड करूंगा। मैं डायरेक्टली लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उस पर मोशन टाइल ऐड करूंगा, मोशन टाइल। यू कैन ऑल्सो ऐड रेपेटाइल, यू कैन सी रेपेटाइल इसी रेप्टाइल। अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं जनरली मोशन टाइल ही ऐड करता हूँ। सो आई विल सिलेक्ट दिस और आउटपुट विड्थ तो मेरे पास है, आउटपुट हाइट जो है उसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। बाय द वे अगर तुम्हें किसी वैल्यू को स्लोली इंक्रीज करना है तो तुम कंट्रोल प्रेस कर सकते हो। सो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा ओनली, ताकि यहाँ पर कोई ब्लैक ब्लैक शेडो टाइप एरिया ना दिखे मुझे। आई थिंक दिस इज इनफ, 130 इज इनफ आई थिंक। ओके, और मैं इस मिरर एजेस को चेक कर दूंगा, जिससे हमारे जो एजेस है वो मिरर हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ टाइल। इस मोशन को मुझे अगली लेयर के ऊपर कंटिन्यू रखना है। इस लेयर के ऊपर सबसे पहले मैं इस पे पी प्रेस करूंगा, इस लेयर पे इसको सेंटर कर लूंगा मीत्सुहा को। देन मैं इस लेयर को, इसका स्केल थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, 105 थोड़ा ही बढ़ा रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में टाइलिंग और शेक ऐड करूंगा तो कोई इश्यू ना आए। देन इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं इसके ऊपर 2 नल लेयर दूंगा, एक ट्रांजिशन इन के लिए, एक ट्रांजिशन आउट के लिए ऐड कर दूंगा। नाउ हमें क्या करना है, इस मोशन को कंटिन्यू करना है, इस जूम आउट वाले मोशन को हमको कंटिन्यू रखना। तो मैं क्या करूंगा, इस नल लेयर पे, फर्स्ट नल लेयर पे एस प्रेस करूंगा, स्केल को एनिमेट करूंगा, स्टॉप वॉच पे क्लिक करके इस की फ्रेम को एंड में ले जाऊंगा, अराउंड यहाँ तक 80% है आई थिंक ये। देन मैं 400 कर दूंगा, आई विल प्रेस F9। देन मैं ग्राफ एडिटर ओपन करूंगा, की फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैं की फ्रेम को ऐसे सिलेक्ट करूंगा और उसको ऐसे नीचे मूव कर दूंगा लाइक सो। अभी अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो मैं प्रेस करूंगा B एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा N। तो दिस लुक्स वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांजिशन जो हम करेंगे वो है एक्स पोजीशन में, यानी कि हम इस लेयर से इस लेयर में एक्स पोजीशन के थ्रू ट्रांजिशन करेंगे। लेट्स मूव अहेड। सो अब हमें एक्स पोजीशन पे ट्रांजिशन करना है। तो ये जो ये जो बेस लेयर है ये पेरेंटेड है नल इस नल से, और ये जो नल लेयर है ये पेरेंटेड है इसके ऊपर वाली नल से। तो हम इस ऊपर वाली नल की हेल्प से ट्रांजिशन आउट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ जाता हूँ, आई विल प्रेस P ऑन माई कीबोर्ड एंड यू कैन सी ये पोजीशन है, इसको मुझे सेपरेट करना है। तो आई विल राइट क्लिक एंड आई विल गो सेपरेट डायमेंशंस। तो मेरे पास एक्स पोजीशन जो है वो सेपरेट हो गई है। मैं इस पे की फ्रेम बनाता हूँ और मैं आता हूँ बिल्कुल एंड में। ओके, यहाँ पर जहाँ मुझे लेयर विजिबल है, एंड आई विल मूव दिस लाइक सो। और एज यू कैन सी ये मेरा जो कॉम्पोजिशन है वो 1:1 है। लेयर जो है वाइड है तो मुझे उतनी ज्यादा टाइल की प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इसको बिल्कुल एज पे लेकर आऊंगा, ज्यादा लेकर नहीं जाऊंगा एंड में। ओके, देन आई विल प्रेस F9। देन मैं इस की फ्रेम को ले जाता हूँ एक फ्रेम आगे, इन की फ्रेम को करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस F9 ऑन माई कीबोर्ड, ग्राफ एडिटर ओपन करूंगा, इन हैंडल्स को सिलेक्ट करूंगा मैं और इनको इस तरह से मूव कर दूंगा लाइक सो। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखूं, मुझे थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना है क्योंकि आई थिंक स्केल जो है वो थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो गया है। ओके नाइस। सो अब ये जो मोशन हमने क्रिएट किया, ये राइट साइड में जो मूव हो रही है लेयर, इसको हमको इस लेयर पे कंटिन्यू करना है। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, इस पे भी मोशन ब्लर ऑन है, आई विल ऐड 2 नल्स हियर। अब मुझे क्या करना है, तो ये जो कैरेक्टर है इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, अगेन P प्रेस करूंगा, एक्स पोजीशन की हेल्प से मैं इसको सेंटर में ले आऊंगा। देन फर्स्ट नल पे जो कि पेरेंटेड है इस बेस लेयर से,
आई विल प्रेस P, सेपरेट करूंगा इनको, सेपरेट डायमेंशंस, देन आई कैन एनिमेट द X वैल्यू। इस की फ्रेम को एंड में ले जाता हूँ और जो ये वैल्यू है इसको मैं कम कर दूंगा लाइक सो। तो जो हमारी लेयर है वो लेफ्ट साइड मूव करेगी। आई थिंक दिस मच यहीं तक रखना है मुझको, एज तक। मुझे कोई इस पे मोशन टाइल वगैरह नहीं लगाना है क्योंकि मेरे पास ज्यादा एरिया है, सो आई डोंट नीड टू ऐड मोशन टाइल हियर। ओके, देन मैं इन की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा, इजी ईज करूंगा, गो टू द ग्राफ एडिटर, इसको सिलेक्ट करके आई विल जस्ट मेक द ग्राफ लाइक सो। ओके, अगर अब मैं इसको प्ले करके देखूं एंड मैं इस इन बिगनिंग वाली लेयर्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ प्रीव्यू में, what we are going to do is y position पे ट्रांजिशन, और it is a bit थोड़ा सा डिफिकल्ट बिकॉज ये हमारे जो कैरेक्टर है उसके हेयर जो है यहाँ पर टाइल होंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी शुड डू एंड हाउ टू गेट रीड ऑफ द हेयर। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो नाउ हम जो ट्रांजिशन करने वाले हैं वो है y पोजीशन, यानी कि हम ऐसा वर्टिकली एक ट्रांजिशन करेंगे इस लेयर और उसके अगले वाली लेयर में। नाउ यू शुड नो कि ये वाला ट्रांजिशन ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि कैरेक्टर के जो हेयर है वो बिल्कुल स्क्रीन के एज पे, हमारे कॉम्पोजिशन के एज पे टच कर रहे हैं और वो टाइल होंगे। उसके बाद में जो ये लेयर है इसमें भी कुछ ऊपर नीचे है नहीं, तो ये भी टाइल होगी। सो हाउ डू वी मैनेज ऑल दैट, वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। एज आई सेड, जो टाइल हाइड करने वाला पूरा प्रोसेस रहता है, एडिट को स्मूथ करने वाला, वो मैं एंड में कवर करूंगा। फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑल द ट्रांजिशंस। तो मैं जो ऊपर वाली लेयर है जिसको मैंने ट्रांजिशन आउट के लिए बनाया है, आई विल प्रेस P, देन इसकी पोजीशन को मैं सेपरेट कर लेता हूँ डायमेंशंस को, देन आई विल एनिमेट द Y, और इसको भी मैं उतनी ही डिस्टेंस पे रख रहा हूँ, यू कैन सी ऑलमोस्ट। देन यहाँ पर एंड में जाऊंगा मैं और इसको मैं नीचे ले आऊंगा अराउंड, आई थिंक इतना इज इनफ, और मैं इस की फ्रेम को एंड में ले जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा इन की फ्रेम को, प्रेस F9 टू इजी इज देन ओपन द ग्राफ एडिटर अगेन, इसको सिलेक्ट करूंगा, इस ग्राफ को ऐसा बना दूं, इस ग्राफ को कुछ इस तरह से बना दूंगा मैं। एंड नाउ यू विल बी वंडरिंग कि इस ब्लैक एरिया को हम कैसे कवर करेंगे। तो ऑब्वियसली वी कैन ऐड मोशन टाइल हियर, राइट। मोशन टाइल मैं क्या करूंगा, मोशन टाइल पे हाइट को इंक्रीज करूंगा क्योंकि विड्थ से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे हाइट से मतलब है। तो आई विल इंक्रीज द हाइट ताकि मुझे कोई ब्लैक एरिया ना दिखे। अराउंड 150 या 165, आई थिंक 160 इज इनफ, और एजेस को मैं मिरर कर दूंगा। नाउ यू विल से कि व्हाट अबाउट दिस हेड जो कि विजिबल है, तो शांति, हम उसके बारे में एंड में ही बात करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑल द ट्रांजिशन बिकॉज आई वांट टू वीडियो में मेरे को पार्ट्स क्रिएट करने, हर जगह क्रिएट करने की जगह आई विल ट्रांजिशन पार्ट फर्स्ट एंड देन द फिक्सिंग पार्ट। ओके, इस लेयर पे भी हमको सिमिलरली चीजें करनी है, बस ऑपोजिट वे। ओके, तो मैं इस लेयर पे मैं फिर से 2 नल लेयर क्रिएट करता हूँ। आई विल हिट ऐड, 2 नल लेयर क्रिएट हो गई है। मैं इसको स्केल कर दूंगा एक्चुअली थोड़ा सा, 105 ही करूंगा मैं। देन जो नल लेयर है उसके ऊपर मैं P प्रेस करूंगा, सिलेक्ट करूंगा पोजीशन को, सेपरेट डायमेंशंस, और Y को मैं एनिमेट कर देता हूँ और इसके की फ्रेम को ले जाता हूँ एंड में, और इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर। कितना ऊपर? ऑलमोस्ट आई थिंक this much is enough, yeah this much is enough. Then I will press F9, select करूंगा की फ्रेम को, F9 प्रेस किया, easy is किया, and go to the graph editor, select the keyframe। इस ग्राफ को मैं ऐसा कर देता हूँ। I will see nothing is happening क्योंकि इस लेयर का मोशन ब्लर ऑन है, मोशन ब्लर ऑफ है, तो मैं मोशन ब्लर को ऑन करता हूँ and you will see something is happening, it's looking a bit better। Now you will say कि what about this black area, अगर हम यहाँ पर मोशन टाइल ऐड करें अब now, so I add motion tile here and I'll just go, let's say मैं increase कर देता हूँ height को थोड़ा and I mirror adjust। You will see obviously this is not a good thing, even अगर मैं कुछ frames आगे बढ़ूँ तो भी हमको ये white area दिख रहा है। and how do we fix it? Obviously again I will tell you at the end, you have to watch the full video। okay, now let's have a preview। okay, just a basic preview। मैं motion tile यहाँ पर I think रहने देता हूँ फिलहाल तो। So it's looking good, it's looking good except for the part, this styling part के अलावा ये पूरा ठीक लग रहा है, but again we will fix it at the end, just wait। okay, you will have to wait। ये जो इसका ट्रांजिशन है ना, इसको थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा, उसका रीजन ये थोड़ा सडन हो रहा है, तो आई विल जस्ट मेक इट अ बिट लाइक ऐसा, जिससे वो थोड़ा सटल हमको मूवमेंट एकदम दिखता रहे एंड में। नेक्स्ट ट्रांजिशन हम करेंगे वो स्केल इन, यानी कि क्लिप के अंदर जाना, स्केल इन यानी कि क्लिप के अंदर जाना। तो जो नेक्स्ट ट्रांजिशन हम करने वाला है वो है स्केल इन। तो यहाँ पर यू विल सी इनके जो फेस है उस पर हम जूम इन करेंगे ताकि ये वाला सीन आ जाए। ओके, तो उसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है, इफ यू सी दिस नल लेयर, ये बिल्कुल सेंटर में है और हमें चाहिए कि वो जो इनके फेस है उनके ऊपर जूम करे। मैं यहाँ पर इसको पेरेंट से अभी हटा दूंगा फॉर सम टाइम, इस नीचे वाली नल पे इसको नन कर दूंगा। देन ऊपर वाली नल को, जो इसको हमको अभी कंट्रोल करना है, उसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ पोजीशन को, ऑलमोस्ट उनके फेस के पास में, लाइक दिस।
और फिर नीचे वाले पे फिर से इसको पेरेंट कर देता हूँ लाइक सो। अभी मैं जाता हूँ स्टार्टिंग में, देन आई विल प्रेस एस ऑन माई कीबोर्ड। स्केल को एनिमेट करते हैं, एंड में जाते हैं, जूम इन करते हैं लाइक सो उनके फेस के ऊपर। मैं इस वैल्यू को रख रहा हूँ ऑलमोस्ट 500। देन की फ्रेम को मैं आगे कर दूंगा, स्केल को सिलेक्ट करूंगा की फ्रेम्स को, देन आई विल प्रेस F9 और ग्राफ पे जाता हूँ। आई विल मेक इट लाइक सो। ओके, इतना, दिस इज इनफ आई थिंक, राइट। और इसी मोशन को हम कंटिन्यू रखेंगे लाइक दिस। ये जो जूम इन हुआ है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पर, बट यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इस लेयर पे मुझे दो चीज़ें करना है, एक ट्रांजिशन इन एंड आउट करना है, उसके साथ में यहाँ पर एक बम्प है कि दिस पर्टिकुलर बीट, यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इस लेयर को एक्चुअली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ Ctrl+Shift+D से। देन यहाँ पर आते हैं, इस लेयर के लिए मैं दो नल लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर हम ये जो स्केल इन वाला ट्रांजिशन है इसको कंटिन्यू करेंगे। आई विल सिलेक्ट माई नल लेयर, इस नीचे वाली लेयर को मैं स्केल कर देता हूँ अराउंड 105। देन जो नल लेयर है उसमें मैं एस प्रेस करूंगा, स्केल को एनिमेट करूंगा, एंड में जाऊंगा, आई थिंक यहाँ एक और की फ्रेम क्रिएट करूंगा, और जो फर्स्ट वाला है उस पर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर दूंगा, लाइक बहुत कम एक्चुअली, अराउंड इसको मैं कर रहा हूँ 40। दैट्स गुड। सिलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9, गो टू द ग्राफ एडिटर, और यहाँ पर इसको ग्राफ को फिर से उसी तरह से हमको क्रिएट कर देना है लाइक सो। ऑब्वियसली देयर आर ब्लैक बार्स हियर, सो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दोज। मैं यहाँ पर जो अपनी रॉ लेयर है उसके ऊपर मोशन टाइल ऐड कर रहा हूँ, और मैं कंट्रोल प्रेस करके इसकी हाइट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करूंगा। आई थिंक दिस मच इज इनफ। ऑब्वियसली यू विल सी कि कुछ जो उसका हेड है वो टाइल हो रहा है और नीचे भी टाइलिंग हो रही है। नीचे वाली तो ठीक है क्योंकि वो उसके ऑलमोस्ट क्लोज लग रहे हैं, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो ऊपर वो हेड क्रिएट हो रहा है इट इज अ प्रॉब्लम। सो वी विल गेट रिड ऑफ दैट, डोंट वरी, आई विल टेल यू समथिंग व्हिच विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ सच दिस मेसी हेयर थिंग। आई विल टेल यू। तो मेरे पास बस एक प्रॉब्लम है और वो है ये ऊपर वाला हेड। सो वी विल वर्क ऑन दैट लेटर। अभी हम अगला ट्रांजिशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नॉट एक्चुअली अ ट्रांजिशन, आई एम जस्ट गोइंग टू स्केल डाउन अ क्लिप टू इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लिप। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ऊपर वाली ये है नल लेयर, इसको मैं स्केल प्रेस करूंगा, इसको एनिमेट करूंगा, एंड देन आई विल जस्ट इसका स्केल कम कर लेते हैं अराउंड 80 आई थिंक, दैट इज इनफ। एंड यहाँ जाऊंगा, आई विल प्रेस F9 और इसके ग्राफ को कुछ इस तरह से मैं ग्राफ को इस तरह से मूव कर दूंगा लाइक सो। और इस लेयर को मैं थोड़ा सा और स्केल कर दूंगा एक्चुअली 115, आई थिंक दैट वुड बी इनफ। अभी मैं क्या करूंगा, ये अगली लेयर एक्चुअली सिमिलर लेयर है बट उसमें उसका हेड एकदम ऊपर जा रहा है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी मैं नल लेयर ऐड करता हूँ 2। देन इस फर्स्ट लेयर पे मैं प्रेस करूंगा स्केल स्टार्टिंग में लाइक दिस। इसकी की फ्रेम को फिर से आगे कर दिया। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा अराउंड 100 एंड आई थिंक 200 एक्चुअली। Then I will press F9, select keyframe, press F9, then यहाँ पर इसको इस तरह से मैं मूव करता हूँ like this, okay? So this is a sort of a bump यहाँ पर create हो रहा है। This is what I wanted. तो अगर मैं starting से इस edit को play करूँ, you will see all the transitions. Okay, so this much is enough. So now how do we get rid of the motion tile? You can see यहाँ पर मैंने जो वो add वाला part है जो कि technically visible होना चाहिए था, if I remove this, ऐसा होना चाहिए था जो कि right, उसको मैंने ऐसा कर लिया है and it is almost like tile है ही नहीं। How do we do this? So base layer है उसको duplicate किया है, mask किया है और reposition किया है। So what I have done, let me show you. अगर मैं motion blur off कर दूँ, you will see मैंने किया कुछ नहीं है। मैंने जो ब्लू एरिया दिख रहा है तुम्हें, इसको मैंने मास्क किया और यहाँ ऊपर रख दिया। जैसे मैंने इसको मास्क किया ऊपर रखा, स्केल अप कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। वो पेरेंट तो है ही ऑब्वियसली, सो उसका मोशन सेम ही रहेगा। मैंने क्या किया, बस इस लेयर को यहाँ पर रख दिया। अगर तुम देखो, इसको स्केल अप किया और यहाँ पर रख दिया तो वो बैकग्राउंड बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके, ना इससे एक प्रॉब्लम अराइज होती है, इसका जो ये हेड है ये काफी फ्लैट लगता है। मैंने क्या, यहाँ पर ये जो इसके हेयर दिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, इसको भी ऐसे मास्क किया है और उसको फ्रीज फ्रेम कर दिया है। और यहाँ जाऊँ मैं टाइम, और ये जो फ्रीज फ्रेम है ना, और इसको भी मैंने ऊपर रख दिया है। सो उसके हेयर एक्चुअली ऊपर भी आ गया। दिस पार्ट इज एडिशनली आई हैव एडेड। दिस इज हाउ आई गॉट रिड ऑफ दिस का जो हेड की टाइलिंग थी। और अगर मैं मोशन ब्लर ऑन करूंगा तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल भी विजिबल दिखेगा ही नहीं। तो या दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली रिमूव सम ऑफ द टाइल्स। अगर तुम्हारे कैरेक्टर की जो हेड है वो ऐसा रेप्लिकेट हो रही है, टाइल हो रही है, तो तुम रिक्रिएट कर लो ना बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा क्रिएटिव होके, दैट्स हाउ यू गेट रिड ऑफ द टाइल्स।
So now we are going to remove another tiled section, जो कि ये वाला जिसमें तुम्हें देख सकते हो यहाँ पर हेड weirdly visible है। तो मैं इस लेयर को जिसको मैंने 115 तक स्केल किया उसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ 105। Now it is more visible। इस ब्लर को ऑफ किया मैंने। Then I will go to the first frame। यहाँ पर you will see this is the whole thing। और मैं क्या करूँगा, बेस लेयर को डुप्लीकेट करूँगा, उस पर से मोशन टाइल डिलीट करूँगा, गो टू द पेन टूल, और यहाँ पर मैं एक आराम से एक ऐसा शेप क्रिएट कर लूँगा लाइक दिस। देन आई विल गो टू सिलेक्शन टूल, कंट्रोल अल्ट होम, जिससे एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा इस मास्क के, कंट्रोल अल्ट होम, ओके। देन इसको हम रख देंगे यहाँ पर, और अब हम जाएंगे और इस डुप्लीकेटेड लेयर पे एम प्रेस करूंगा मैं और इसके पाथ को एनिमेट कर लूंगा, पी प्रेस करूंगा और उसकी पोजीशन को एनिमेट कर लूंगा, एम प्रेस करूंगा यू, देन आई विल प्रेस एस और इसको स्केल कर दूंगा लाइक दिस ताकि वो विजिबल हो जितना एरिया में चाहिए, ओके। देन आई विल मूव इट्स पाथ सो दैट इट इज ओनली विजिबल वेयर वी वांट इट टू, ओके। There is a problem obviously, like कुछ ज़्यादा ही फ्लैट लग रहा है first thing first, okay, and it is a bit sharp, so let's just feather it out। so मैं MM प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा सा feather दूंगा around like 3 or 4 or 5 pixels, then I'll press U और इसके mask path को मैं थोड़ा सा adjust करूँगा so that it is a bit round, you know। मैं vertex convert tool को select किया और इसको मैं आराम से ऐसे move कर दूंगा। मैं यहाँ जाऊँगा, इसको ऐसे move करूँ, select this and I will move it like this, you know, उसका head बस visible ना हो, that's all I'm aiming for। इसी फ्रेम में उसका head visible ना हो ज़्यादा। नेक्स्ट फ्रेम पे आते हैं, देन मैं इस मास्क को थोड़ा सा मूव करूंगा नीचे की साइड। नेक्स्ट फ्रेम पे आते हैं, इट इज वर्किंग, नेक्स्ट फ्रेम पे इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, एंड इतना ही काफी है क्योंकि बाकी तो फिर वो लेयर ही आ गई है, तो उसके आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन इफ आई टर्न ऑन मोशन ब्लर एंड आई प्ले इट, you will see there is no head key tiling anymore, okay। so this is how you can do things। now we are going to hide this tile section on this clip and इसकी प्रोसेस और ज्यादा अच्छी। तो मैं इस प्री कॉम्प के अंदर जाऊंगा, एज मैंने सारी लेयर को प्री कॉम्प किया हुआ है। नाउ मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के दबाता हूँ, जो हाइट है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, ये 1080 है तो मैं इसको 1200 कर देता हूँ, एंड यू विल सी यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी एरिया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इस लेयर को डुप्लीकेट किया मैंने, यहाँ पर पेन टूल लूंगा, जो ये रॉक्स दिख रही है तो मैं इसको मैं मास्क कर रहा हूँ, बिल्कुल रफ सा, बिल्कुल बहुत ज्यादा रफ सा, ओके लाइक। देन इसको मैं स्केल करूंगा बहुत ज्यादा, ओके। देन इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ ताकि वो सिमिलर ना लगे। अलॉन्ग विद दैट आई विल गो टू एफ और थोड़ा सा फेदर कर दूंगा मैं इसको अराउंड 5 पिक्सल्स। एक रफन एजेस करके इफेक्ट होता है, वो भी लगा सकते हो जस्ट फॉर सम बिट ऑफ वेरिएशन। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम ऐसे भी काम चला सकते हो, और उसकी बॉर्डर जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पुट इट अ बिट अबव लाइक दिस और आई विल जस्ट स्केल इट। So basically we are just trying to recreate this whole thing। then इसको थोड़ा और मैं फेदर कर लूँगा। one more thing is actually मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगा ताकि ये बैकग्राउंड से थोड़ा मैच हो। so I will just put in curves and make it a bit darker like so। okay, this looks nice। then I will go to the tutorial edit and I have almost gotten rid of this thing। हमने basically इस लेयर का थोड़ा सा साइज बढ़ाया है, तो we can actually scale this up here, right? Okay, now we are going to talk about this scale thing जिसमें हम scale down कर रहे हैं और हमको tiles hide करनी है sort of, क्योंकि वो बहुत barely ही but वो visible है। so you just have to add an adjustment layer, okay, जो कि you can go to layer, new, adjustment layer और उसको तुम्हारे जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है उसके ऊपर पुट कर दो एंड ऐड करो उसके ऊपर ऑप्टिक्स कंपनसेशन। इसको रिवर्स कर दो, ऑलमोस्ट लेयर के हाफ में जाओ, फील्ड ऑफ व्यू को एनिमेट करो, यहाँ पर आओ, अराउंड इसकी वैल्यू 100, 120 और 150 विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मैं इसको 120 कर देता हूँ एंड आई विल प्रेस यू और इसकी फ्रेम को एंड में ले जाओ एंड देन प्रेस दिस F9 और इसको ग्राफ को कुछ ऐसा बना दो लाइक जस्ट लाइक दिस। सो इससे क्या होगा, जो तुम्हारी टाइलिंग वाले एरिया है वो ज्यादा विजिबल नहीं होंगे। तो दिस इज हाउ इट इज। और एक्चुअली एक पिंच ट्रांजिशंस जो होते हैं उसकी फील भी देता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, बट अगर इन केस यहाँ पर ज्यादा टाइल्स होती तो ये हमें सेव कर लेता। यू कैन यूज ऑप्टिक्स कंपनसेशन, ओके। Okay, now I'm gonna tell you, okay, I know ये tutorial शायद बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है already, but still I'm gonna tell you how do you smoothen out the transition। Transition is दो क्लिप के बीच में obviously, but दो अलग अलग मोशन के बीच में एंड दो अलग अलग कलर
के बीच में भी दो अलग अलग फील, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, यू नो। व्हाट यू कैन डू इज ब्लेंड दीज कलर्स एक्चुअली, एंड लाइक मैं कभी कभी ये करता हूँ, नॉट ऑलवेज बट आई डू इट। वन मोर थिंग यू विल सी इज कि हमारा जो अगली क्लिप है उसकी फर्स्ट फ्रेम बिल्कुल ब्लूइश है, तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर को एंड होते होते थोड़ा सा ब्लू कर दूंगा ताकि वो इससे थोड़ी सी मैच हो जाए। बट आई एम गोइंग टू डू इज ऐड इन अ टिंट, और टिंट ऐड किया मैंने, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई ऑब्वियसली। और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है मैं इसको पिक कर लूंगा, जो ब्लैक है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, और जो व्हाइट है उसको थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ मैं। Then I will press U. It is almost like you know adding a color. Amount to tint को मैं 0 कर दूंगा। एंड में आते आते इसको मैं 100 कर दूंगा, and I'll press U. इसको यहाँ ले जाते हैं एक फ्रेम आगे, I will press this F9, ग्राफ को फिर से उसी तरह से, जिससे इट इज barely visible even in the end। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल विजिबल नहीं, यहाँ पे हल्का सा है, तो टिंट ऐड करने पे वो हल्का ब्लू होगा बिल्कुल एंड में, और you know it will just cover up. So let's play it. How does it look? So you can see ये कलर बिल्कुल एकदम फेड होते हुए आया है, और it almost blends in with this whole thing. Okay, this is without tint and this is with tint. Even if a bit it has softened out. तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को हम थोड़ा सा और स्मूथ करने वाले हैं, and the way we are going to do is, मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पर पहले मैं मोशन ब्लर ऑफ करूंगा, एंड ये जो वैल्यू है इसको एंड में यहाँ तक रखने की जगह तो और ज्यादा नीचे ले जाऊंगा, अराउंड यहाँ तक। देन आई विल एडजस्ट द ग्राफ ऑब्वियसली लाइक सो। मैं क्या करूंगा, एक न्यू सॉलिड लेयर लूंगा लाइक दिस, और इसका जो कलर है वो मैंने बैकग्राउंड से उठाया हुआ है। ओके, सो मैं बैकग्राउंड से इसका कलर पिक कर लेता हूँ, देन आई विल हिट ओके, और इसको मैं कट करूंगा अपने जो नीचे वाला ट्रांजिशन है उसके जितना ही, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली बट, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो जो सॉलिड लेयर है वो अभी हमको विजिबल है। अब मैं क्या करूंगा, इस सॉलिड लेयर को एंड में बिल्कुल मैं इस सॉलिड लेयर को ऊपर पुट करूंगा यहाँ पर ऑलमोस्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसको भी मैं पेरेंट कर दूंगा हमारी बेस लेयर से, सो इट इज बेसिकली लाइक दिस। और मैं अगर मोशन ब्लर ऑन करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक्चुअली इसको और ज्यादा नीचे पुल कर देता हूँ ताकि हमको सिर्फ ये ब्लू लेयर ही दिखाई दे। देन आई विल जस्ट मेक दिस ट्रांजिशन अ बिट स्मूदर लाइक दिस। मे बी इसको हम नीचे रख लेते हैं, और ओके, सो यू कैन सी ये लेयर एंड में बिल्कुल ब्लू हो रही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लू हो ही गई है। और नेक्स्ट लेयर पे मैंने क्या किया है, टिंट लगा दिया, और जिसपे कलर जो है वो इस पिछले वाली लेयर से मैंने पिक किया है, फिर उसको 100 से 0 तक एनिमेट कर दिया है। सो इट इज लुकिंग अ बिट स्मूदर नाउ। तो नेक्स्ट थिंग जो मैंने बहुत सारे लोग यूज करते हैं ट्रांजिशंस को स्मूथ करने के लिए, वो है ब्लर एंड ग्लो। इट्स नॉट एक्चुअली स्मूथिंग आउट, इट्स ऑलमोस्ट हाइडिंग इट। तो ब्लर सर्च करो, जो भी तुम्हारा पसंदीदा ब्लर हो वो ऐड कर लो। पीपल यूजुअली ऐड दिस BCC लेंस ब्लर OBS, आई थिंक ब्लर OBS, और व्हाट BCC लेंस ब्लर OBS ही ऐड कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर गैमा को तुमको इंक्रीज कर लेना है अराउंड 800। देन यहाँ पर जो आइरिस स्केल है उसको तुम्हें एनिमेट करना, तो 0, यहाँ पर मैं इसको 50 कर दूंगा, और फिर यहाँ पर मैं इसको फिर से 0 कर दूंगा लाइक दिस। सो इट इज एक्चुअली 0 50 0, एंड इसके ग्राफ को हमको एडजस्ट करना है। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह रखना है कि इसको ऊपर कर दो, इसको ऐसा नीचे ले आओ, और इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। I usually keep it like this. You can experiment and see which works best for you. So it is almost blurring out the whole thing. इसके ऊपर हमें क्या ऐड करना है, इसके ऊपर हमें ऐड करना है ग्लो। तो GLOW, और जो BCC ग्लो OBS है, BCC ग्लो OBS, आई विल ऐड इट। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, इसका थ्रेशोल्ड को कर देता हूँ 10, रेडियस को कर देता हूँ 500, बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ, आई नो दैट। देन इंटेंसिटी को मैं करूंगा कम, देन यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इंटेंसिटी को उतना इंक्रीज करूंगा जितने में पूरा कवर हो जाए। आई कैन एक्चुअली रिड्यूस द रेडियस हियर एंड इंक्रीज दिस, या दिस लुक्स नाइस। देन एंड में आते आते आई विल रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी अगेन, आई विल सी हाउ डज इट लुक। ओके, दिस इज गुड, बस यहाँ पे मैं इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, एक्चुअली थ्रेशोल्ड कम कर सकता हूँ, राइट, और इंक्रीज द इंटेंसिटी, फक यू। देन आई विल गो हियर, ये ग्राफ को भी एनिमेट करेंगे सिमिलरली लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस।
द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस इज कि तुम इस एडजस्टमेंट को कॉपी कर सकते हो। सो यू नो की फ्रेम यहाँ से यहाँ तक, तो आई कैन या तो मैं इस पूरे एडजस्टमेंट के जो की फ्रेम्स है उनको कॉपी पेस्ट कर दूँ, या फिर आई कैन जस्ट डुप्लीकेट दिस और अगला मुझे जहाँ पर भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक मुझे यहाँ चाहिए मे बी, सो आई विल जस्ट मूव दिस एडजस्टमेंट हियर एंड दिस इज अनदर वे। कोड चीज जो अ बिट ऑफ लिक्विडिटी हमारे एडिट में प्रोवाइड करती है वो है टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। यू नो यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ बम्प हो रहा है, तो मैं यहाँ पे टर्बुलेंट ऐड करूंगा। मैं क्या करता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करूंगा, आई विल ऐड टर्बुलेंट ऑन इट, टर्बुलेंट डिस्प्लेस। देन इसमें हमको अमाउंट को कम करना है विद टाइम, तो स्टार्ट में अमाउंट को मैं 100 कर देता हूँ एंड एंड होते होते अमाउंट 0 हो जाएगा। देन स्टार्ट में जो साइज है कम रहेगी, अराउंड 20 कर देते, और एंड में होते होते वो बढ़ जाएगी तो 100 कर देते, यानी कि टर्बुलेंट ज्यादा से कम हो रहा है, साइज कम से ज्यादा हो रही है। दिस इज हाउ आई रिमेम्बर इट एक्चुअली। और फिर इसके ग्राफ को थोड़ा सा केयरफुली बनाना होगा क्योंकि अमाउंट बहुत जल्दी कम हो जाता है, इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखो, साइज को भी देख लो तुम्हारे हिसाब से, एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई डिफरेंट बिटवीन दीज लाइक ट्विस्ट, स्मूथ एंड जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। आई थिंक दिस वर्क्स गुड, बट इसमें हम थोड़ा सा एवोल्यूशन जो है उसको एनिमेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वेरिएशन हमको नजर आए। तो मैं इसका एवोल्यूशन जस्ट अ बिट एनिमेट कर दिया है। नाउ लेट्स हैव अ प्रीव्यू। ओके, सो दिस इज यू कैन डू, और एक्चुअली इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है सो दैट बिकॉज ये थोड़ा जो फेस है उसका यू नो पूरा शेप डिस्टॉर्ट कर देता है, तो आई यूजुअली डोंट यूज इट, बट इफ यू डू देन मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द करेक्ट वैल्यूज। ओके, so let's see how we have made the edit so far. And yeah, so this is how we have made it. I will see you in the next tutorial जहाँ हम करेंगे shakes. अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह है तो you can comment me or you can join my Discord server and text me if you have any doubts or suggestions. Thanks for watching. Have a great day ahead.